अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा तहा का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है आलू के पकौड़ों की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो व्यूअर्स, चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से जो है छान लिया था, और साथ ही यहाँ पे जो है मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। साबुत ज़ीरे लिए हैं मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने यहाँ पे चुटकी के बराबर, और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून, और सर्दी का रंग लिया है मैंने यहाँ पे, और सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे जो है हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब हम आलू पे इसको कोट करेंगे तो वो अच्छा लगे। और साथ ही यहाँ पे अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब जो है पानी लिया है, और सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी को ऐड करते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमने जो है इसको बेसन को ज़्यादा ना ही गाढ़ा रखना है और ना ही पतला रखना है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छे से ध्यान में रखना है ताकि जब हम आलूओं को इसमें कोट करें तो वो अच्छे से उस पर कोट हो जाए। और आलूओं को यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से काटा है ताकि आपकी जो फिंगर है वो आपको दिख सके, इतनी पतले साइज़ में कट करना है। तो बस यहाँ पे जो है मैं आलूओं को अच्छे से इसमें कोट कर लूँगी, और यहाँ पे जो है मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और बाद में जो है मैंने यहाँ पे फ्लेम स्लो करके मैंने यहाँ पे सारे पकौड़ों को मैं ऐड कर दूँगी। और पकौड़ों को हम जो है 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में जो है आलू बिल्कुल गल जाते हैं और पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। डालते ही हमें चमचे को नहीं चलाना है। थोड़ी देर बाद हमने चमचे से आलू पकौड़ों को हमने पलट देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है 3 मिनट हो चुके हैं और पकौड़े ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, और इसको हम निकाल के एक स्ट्रेनर पे रख देंगे ताकि जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल रह गया है वो भी निकल जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है हमारे मज़ेदार से आलू के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार सी और आसान सी झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।